जयनगर के कमला नदी के तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध किनारे बसे लोगों के मकान को खाली करने के आदेश पर भाकपा माले के बैनर तले दर्जनों की संख्या में पीड़ित परिवारों की एक बैठक हुई। 8 मार्च तक गरीब बसाओ अभियान 9 को एसडीओ कार्यालय के समक्ष संवैधानिक तौर पर संविधान बचाओ अधिकार मार्च और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। हम लोगों ने लगातार 2 से 3 दिन के अंदर सभी जगहों पर जाकर के सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षण से यह पता चला कि दर्जनों परिवारों को सरकार के द्वारा पक्का मकान ग्रामीण क्षेत्रों में मिला हुआ है, शौचालय मिला हुआ है, जल नल का लाभ मिला हुआ है, शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान दिया गया है, शौचालय का लाभ दिया गया है, विद्युत कनेक्शन दिया गया है और जल नल योजना का भी लाभ दिया गया है। बांध किनारे जल मीनार भी बना हुआ है सरकार के द्वारा। इसके बावजूद सरकार के जो यह तुगलकी फरमान है, बुलडोजर राज पूरे गरीबों के ऊपर पूरे बिहार में यह सरकार कैद किए हुए हैं, इसके खिलाफ आज हम लोग बैठक आयोजित किए हैं। साथ ही साथ हम लोग जितने भी बांध पर के किनारे बसे हुए गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, भूमिहीन परिवार को वैकल्पिक तौर पर जो मानवाधिकार और भारतीय संविधान में यह दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही किसी भी लोगों को, चाहे वह सड़क के किनारे बसे हुए लोग हो, बांध किनारे बसे हुए लोग हो, पोखर भिंडा पर बसे हुए लोग हो, सभी के सभी लोगों को वैकल्पिक तौर पर 5 डिसमल जमीन जो सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया है, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमल जमीन देना है और रहने के लिए आवास पक्का मकान का भी प्रावधान है। 6 महीना का राशन, विद्युत कनेक्शन, पानी का व्यवस्था, चौपाल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी जहां भी लोगों को बसाएंगे वहां यह व्यवस्था करने की मांग हम लोग आज इस बैठक से प्रस्ताव पारित करेंगे। साथियों, 1-2 बात हमको कहना है कि जयनगर के अंदर मेरे नेतृत्व में और यह लाल झंडा के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेतृत्व में हमेशा गरीब, दलित, रिक्शा तांगा चालक हो, ठेला चालक हो, मोटर चालक हो, सभी के बीच में जाकर के हम लोगों ने उनके हौसला बुलंद करने का काम किए हैं। साथ ही साथ उनके हक अधिकार, उस पर हो रहे हमला, बढ़ रहे जुल्म, पुलिसिया दमन, सामंती हमला के खिलाफ में भी हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं और यह लड़ाई आपकी लड़ाई है। हम आपके लड़ाई का नेतृत्व करेंगे, सहयोग करेंगे, सभी तरह से आपके साथ रहेंगे, लेकिन यह लड़ाई आपको लड़ना है। हम आजादी की लड़ाई में हम ले जाना चाहते हैं। साथियों, हिंदुस्तान वर्षों तक गुलाम रहा। इस गुलामी के जंजीरों में हमारे पूर्वजों ने जकड़े हुए थे, उनको जकड़ा हुआ था और उस गुलामी के जंजीरों से आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दिए और शहादतों उपरांत हिंदुस्तान का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, उस संविधान में सभी तबकों के लोगों को जीने, रहने, बोलने, गुजर बसर करने का अधिकार यह संविधान में प्राप्त है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 1-2 बात बोले थे कि संवैधानिक अधिकार लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा यह संविधान का अधिकार क्या है, संविधान का अधिकार कहां से ले, संविधान का अधिकार कौन दिलाएगा। यह जब तक आप समझिएगा नहीं
तो हम लोग भटकते रहेंगे। यह तय है कि हम लोग लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं, यह लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा यह हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। संविधान यह बता रहा है कि किसी भी गरीबों को, भूमिहीनों को, दलितों को जाने से पहले बसाने की बात संविधान में लिखा हुआ है। 5 डिसमिल जमीन बास के लोग ये जो दौसा तरफ जो नहर गया हुआ भरवा चौक पुला के समीप नहर से उत्तर तरफ सैकड़ों परिवारों को पर्चा दिया गया है। पर्चा पर कब्जा नहीं है, वो भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग जीत जाएंगे। अगल बगल में